कहानी की शुरुआत इराक के एक इलाके से होती है जहां आतंकवादियों ने कुछ मरीन ऑफिसर्स को बंधक बना रखा है। हालात बेहद गंभीर हैं, किसी भी वक्त कुछ भी गलत हो सकता है। तभी नजर पड़ती है एक मरीन सैनिक पर, जॉन। जॉन को वहां जाने की कोई आधिकारिक इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अपने साथियों को मुसीबत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो अंदर घुसता है, आतंकवादियों का सामना करता है और अपनी समझदारी और ट्रेनिंग के दम पर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। लेकिन उसकी ये बहादुरी सीनियर्स को रास नहीं आती, क्योंकि उसने आदेशों की परवाह किए बिना खुद फैसला लिया था। नतीजा, सम्मान की जगह सवाल खड़े हो जाते हैं और आखिरकार जॉन को मरीन से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मजबूरी में जॉन घर लौटता है। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हो जाती है। वो समझाती है कि पिछले कुछ समय से जिंदगी आसान नहीं रही और अब वो चाहती है कि दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें। जॉन कोशिश तो करता है सामान्य जिंदगी में लौटने की, लेकिन सालों तक मरीन की जिंदगी जीने के बाद घर पर बैठे रहना उसे रास नहीं आता। जरूरत के लिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है एक अपराधी के पास, रोम। रोम अपनी टीम के साथ एक बड़ी ज्वेलरी शॉप पर धावा बोलता है। मकसद सिर्फ चोरी नहीं, पूरी जगह पर कब्जा है। उसके साथी पहले से अंदर मौजूद हैं। जल्दी ही स्टाफ को काबू में लेकर वे महंगी ज्वेलरी समेटना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है। दुकान के कांच के दरवाजे और सिक्योरिटी सिस्टम इतने मजबूत हैं कि बाहर निकलना आसान नहीं, रास्ता अंदर से ही खोलना होगा। रोम एक चाल चलता है। वहां मौजूद एक महिला को बंधक बनाकर वो अंदर के लोगों पर दबाव डालता है। दरवाजा खोलो वरना हालात और बिगड़ेंगे। दरवाजा खुल जाता है और यहीं से एक बड़ा राज खुलता है। वो महिला असल में रोम की ही टीम का हिस्सा है। नाम है जूलिया। दरवाजा खुलते ही वो भी बाकियों के साथ मिल जाती है और पूरी जगह उनके कब्जे में आ जाती है। रोम एक स्टाफ मेंबर से कहता है, सारा कीमती सामान बैग में भरो। वो चुपचाप मदद करने लगता है, जिससे साफ हो जाता है कि इस पूरी साजिश में कोई इनसाइडर भी शामिल है। काम खत्म होते ही वो इनसाइडर रोम को सलाह देता है कि उसे थोड़ी देर और रुकना चाहिए ताकि शक न हो। रोम उसकी बात नहीं मानता, उसे टीम से अलग कर देता है और निकलने की तैयारी करता है। तब तक बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है। रोम और उसके साथी रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं और तभी सामने आता है टीम का चौथा सदस्य, मॉर्गन। अपनी खास तकनीक से वो पुलिस की गाड़ियों को रोक देता है और पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरी टीम फरार हो जाती है। पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करते हैं। अधिकारियों को जल्द अंदाजा हो जाता है, इतनी सटीक प्लानिंग बाहर से अकेले मुमकिन नहीं थी। जरूर कोई अंदर का बंदा भी शामिल था। कहानी वापस जॉन के पास लौटती है। अपनी नई सिक्योरिटी जॉब पर बैठा जॉन बुरी तरह ऊब चुका है। पूरे दिन बस निगरानी। उसका पार्टनर जो उसके ठीक उलट है, उसे ये नौकरी पसंद है। जो समझाता है कि इतनी मेहनत भी नहीं और महीने के अंत में सैलरी भी पक्की। पर जॉन को इस जिंदगी से इत्मीनान नहीं है। तभी उनकी नजर एक अमीर आदमी पर पड़ती है जो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ बिल्डिंग में दाखिल होता है, जो एक बार फिर जॉन को समझाता है, अपनी नई जिंदगी को कबूल करो। पर जॉन अब भी अपने मरीन वाले अतीत से बाहर नहीं निकल पाया है। कुछ देर बाद ऊपर की मंजिल से कॉल आती है, कोई झगड़ा हो रहा है। जॉन और जो फौरन पहुंचते हैं। वहां वही अमीर आदमी अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से उलझ रहा है, आपक हो रहा है। जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा जॉन से ही भिड़ जाता है। मामला बढ़े उससे पहले जो उसे नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे बॉडीगार्ड्स के पास पहुंचते हैं, हालात फिर बिगड़ जाते हैं। आदमी बदतमीजी पर उतर आता है और आखिरकार जॉन को उसे रोकना पड़ता है। एक हल्के धक्के में वो आदमी कांच के दरवाजे से टकराकर बाहर गिर जाता है। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं, पर जॉन और जो उन्हें भी आसानी से संभाल लेते हैं। खबर मैनेजमेंट तक पहुंचते ही दोनों की नौकरी चली जाती है। बाहर बैठे जो जॉन को समझाता है, अब पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना होगा। वो अब मरीन नहीं, एक आम आदमी है और उसे आम लोगों जैसी जिंदगी जीनी सीखनी होगी। अगर वो हर छोटी बात पर मरीन वाले रिफ्लेक्स से रिएक्ट करता रहा तो सामान्य जिंदगी उसके लिए कभी मुमकिन नहीं होगी। जॉन धीरे धीरे उसकी बात समझने की कोशिश करता है, पर उसे अभी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसकी पुरानी ट्रेनिंग एक बार फिर उसका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। इसी बीच कहानी वापस रोम के पास लौटती है, जो अपने साथियों के साथ होटल पहुंच चुका है। एंजेला अभी भी डरी हुई है। आज जो कुछ हुआ उसके बाद ये स्वाभाविक भी था। रोम उसे समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं। उसके मुताबिक ज्वेलरी शॉप में जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजर ने उनकी पहचान उजागर होने का खतरा पैदा कर दिया था, और अगर पहचान सामने आ जाती तो पूरी योजना खतरे में पड़ सकती थी। उधर जॉन और उसकी पत्नी केट को घर छोड़कर निकल जाता है। जॉन अंदर आता है, बेखबर कि उसकी नौकरी जाने की खबर अब तक सबके सामने आ चुकी है। जॉन और केट टीवी देख ही रहे होते हैं कि अचानक न्यूज चैनल पर ज्वेलरी शॉप वाली घटना दिखने लगती है। साथ ही वो सिक्योरिटी फुटेज भी, जिसमें जॉन उस अमीर आदमी को धकेलते हुए दिख रहा है। केट को समझ आ जाता है कि जॉन की नौकरी जा चुकी है। जॉन माफी मांगता है, पर केट उसे रोक देती है। उसे पता है कि जॉन के लिए अचानक सामान्य जिंदगी में लौटना कितना मुश्किल है। वो बस इतना कहती है, थोड़ा वक्त चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और चाहे हालात जैसे भी हों वो उसके साथ रहेगी। फिर वो एक सुझाव देती है, क्यों ना कुछ दिन कहीं घूम आए, शायद इससे जॉन का ध्यान बटे और वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। जॉन मान जाता है। अगले दिन दोनों कार लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर जॉन को एहसास होता है कि फ्यूल कम है और वे एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। केट कार के पास रुकती है, जबकि जॉन अंदर स्नैक्स लेने चला जाता है, बेखबर कि इसी स्टेशन पर रोम और उसके साथी भी मौजूद हैं। रोम अपनी
गाड़ी में फ्यूल भरवा रहा है। एंजेला उसके पास खड़ी है। तभी एक पुलिस गाड़ी वहां आकर रुकती है और एक ऑफिसर रोम से सवाल पूछने आगे बढ़ता है। हालात सामान्य ही लग रहे होते हैं, पर तभी पीछे से मॉर्गन पहुंचता है और पल भर में सब बदल जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। जॉन को बाहर से शोर सुनाई देता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से हमला होता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। रोम और उसके साथी केट तक पहुंचते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उसने उनकी पहचान देख ली है। केट खुद को अंदर बंद करने की कोशिश करती है, पर वे दरवाजा तोड़कर उसे काबू में ले लेते हैं। रोम के इशारे पर वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन को होश आता है। नजर धुंधली है, पर वो इतना देख लेता है कि रोम के लोग केट को लेकर जा रहे हैं। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वे निकल चुके होते हैं और जाते जाते गैस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जो कुछ ही पलों में एक बड़े धमाके में बदल जाती है। जॉन समझ जाता है अभी नहीं निकला तो वो भी फंस जाएगा। वो पास खड़ी पुलिस गाड़ी में बैठता है और गैंग का पीछा शुरू कर देता है। रास्ते में पुलिस को पूरी बात बताता है। उसकी पत्नी को अगवा कर लिया गया है, उसकी जान खतरे में है और उसे हर हाल में ढूंढना होगा। उधर रोम और उसके साथी आगे बढ़ते रहते हैं। एंजेला केट का सामान खंगालते हुए एक ऐसी बात जान जाती है जो पूरी टीम को चौंका देती है। केट का पति जॉन एक पूर्व मरीन है। अब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वे पीछे छोड़ाए हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं। तभी जॉन उनका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचता है। रोम के साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जॉन पीछे हटने वाला नहीं। गाड़ियों के बीच एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। रोम के साथी जॉन की कार को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। कार सड़क से नीचे उतर जाती है, पर जॉन किसी तरह उसे फिर काबू में ले आता है। आखिरकार कार एक बड़ी रुकावट से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और कुछ ही पलों में नदी में जा गिरती है। रोम और उसके साथी रुक कर देखते हैं कि जॉन बचा या नहीं। उन्हें लगता है अब वो पीछा नहीं कर पाएगा। ये देखकर केट घबरा जाती है। एंजेला गुस्से में जॉन के खिलाफ कुछ करना चाहती है, पर रोम उसे रोक देता है। फिलहाल उन्हें केट की जरूरत है, उसे नुकसान पहुंचाना सही नहीं होगा। इसी बीच मॉर्गन का एक साथी उससे नाराज हो जाता है। उसकी जल्दबाजी से गाड़ी को नुकसान हुआ और अब असली योजना पर ध्यान देना चाहिए। मॉर्गन भी आपा खो देता है। बहस छिड़ जाती है। रोम बीच में आकर दोनों को रोकता है। आपस में लड़ने का ये वक्त नहीं। असली मकसद अब भी वही है, चुराए हीरे बेचकर पैसा हासिल करना और जल्द से जल्द देश छोड़ना। कहानी फिर गैस स्टेशन लौटती है, जहां एक डिटेक्टिव पूरे घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रहा है। वो पुलिस वालों से पूछता है कि उन्हें घटना की सूचना किसने दी थी। पता चलता है एक आदमी नाम जॉन, जो वहां से एक पुलिस गाड़ी लेकर निकला था। डिटेक्टिव तुरंत उसकी कार ट्रैक करता है और पीछा करते हुए नदी तक पहुंचता है, जहां उसे जॉन की क्षतिग्रस्त कार दिखाई देती है। वो अभी कार का मुआयना कर ही रहा होता है कि पीछे से जॉन सामने आ जाता है। डिटेक्टिव पहले सतर्क होता है, फिर पहचानते ही शांत पड़ जाता है। जॉन बिना वक्त गवाए उसे पूरी बात बताता है। रोम और उसके लोगों ने उसकी पत्नी को उठा लिया है और अब उसकी जान खतरे में है। ये अब जॉन के लिए सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये उसकी पत्नी को वापस लाने की लड़ाई है और इस बार उसे ये लड़ाई पूरी पुलिस फोर्स के साथ लड़नी होगी। डिटेक्टिव जॉन को समझाता है कि रोम और उसके साथी बेहद खतरनाक हैं, उसे इंतजार करना चाहिए। पुलिस टीम पीछा कर ही रही है और जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जॉन किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उसकी पत्नी उनके कब्जे में है और वो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। वो अकेला ही निकल पड़ता है। उधर रोम और उसके साथी भी मुश्किल में फंस चुके हैं। गाड़ी खराब हो चुकी है, अब पैदल ही आगे बढ़ना है। सामने नदी और चारों तरफ घना जंगल। रोम अपने संपर्क आदमी का इंतजार कर रहा है, जिसे हीरे सौंपने हैं, और साथ ही केट को संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो लगातार मौका तलाश रही है। इसी बीच गैंग के दो सदस्यों के बीच बहस फिर छिड़ जाती है। पहले से गुस्से में बैठा मॉर्गन इस बार खुद पर काबू नहीं रख पाता और बंदूक निकाल लेता है। सामने वाला भी पीछे नहीं हटता। हालात बिगड़ते देख रोम बीच में आता है, समझाता है कि लड़ने का ये वक्त नहीं, पर मॉर्गन का गुस्सा शांत नहीं होता। आखिरकार रोम को सख्ती दिखानी पड़ती है और वो उसे पीछे हटने का आदेश दे देता है। रोम बार बार अपने कॉन्टैक्ट को फोन लगा रहा है, सौदा जल्द पूरा करना है, पर धीरे धीरे उसे अपनी ही टीम पर शक होने लगता है, जैसे कोई धोखा दे रहा हो। यही शक उसे और सतर्क कर देता है और वो साथियों को लेकर जंगल के अंदर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जॉन भी लगातार पीछा कर रहा है। पुलिस भी नदी के आसपास पहुंच चुकी है। जमीन पर सर्च टीम, आसमान में हेलीकॉप्टर, पर जॉन की ट्रेनिंग यहाँ काम आती है। वो जमीन पर बने निशानों को पढ़ते हुए उसी रास्ते आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाकर उसे वो जगह मिलती है जहाँ रोम के लोगों ने सामान छोड़ा था। वहीं एक चाकू पड़ा मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। जंगल में तेजी से बढ़ते हुए वो एक जाल में फंस जाता है, पर उसी चाकू से खुद को आजाद कर लेता है। आगे एक आदमी अचानक बंदूक लेकर सामने आ जाता है। पूछता है क्या वो पुलिस वाला है। जॉन तुरंत उसकी बंदूक नीचे कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने आया है। पर तभी पीछे से एक और आदमी हमला कर देता है और जॉन बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश आने पर जॉन खुद को एक छोटी झोपड़ी में बंधा हुआ पाता है, कुछ अजनबियों के बीच। जल्द ही समझ आ जाता है ये लोग गैर कानूनी धंधे से जुड़े हैं और पुलिस का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। होश में आते ही वे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। जॉन एक चाल चलता है, कहता है कि वो पुलिस से जुड़ा है, उसके शरीर में ट्रैकर लगा है और अगर उसने वक्त पर संपर्क
संपर्क न किया तो पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। ये सुनते ही वे घबरा जाते हैं। जॉन इसी मौके का फायदा उठाकर एक एक करके दोनों को संभाल लेता है और वहां से निकल आता है, पर भागते भागते रोम के निशानों से उसका संपर्क टूट जाता है। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार निशान फिर मिल जाते हैं और वो उसी राह आगे बढ़ता है। नदी किनारे पहुंचकर उसे एक घर दिखता है जिसमें रोम और उसके साथी दाखिल हो रहे होते हैं। जॉन को यकीन हो जाता है केट यहीं है। रोम और उसकी टीम उसी घर में रुकने का फैसला करती है। सौदा पूरा होते ही निकल जाएंगे। केट को भी वहीं रखा गया है, पर वो चुप बैठने वाली नहीं, धीरे धीरे अपने बंधन ढीले करने की कोशिश में लगी है। घर में अंधेरा है, इसलिए मॉर्गन जनरेटर स्टार्ट करने नीचे जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है जॉन उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होती है। मॉर्गन ताकतवर है, पर जॉन की ट्रेनिंग भारी पड़ती है। आखिरकार जॉन उसे काबू में कर लेता है। ऊपर रोम लगातार अपने आदमी को जल्दी आने के लिए फोन कर रहा होता है। तभी बेनेट बाहर निकलता है और जॉन की नजर उस पर पड़ जाती है। दोनों के बीच भी मुकाबला छिड़ जाता है, पर जॉन उसकी हर चाल भांप लेता है और उसे भी काबू में कर लेता है। तभी डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है। कहता है कि अब अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं, पुलिस संभाल लेगी। जॉन पल भर के लिए रुकता है, पर तभी घर की बिजली फिर चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर केट बाहर निकलने की कोशिश करती है। एंजेला उसका पीछा करती है। दोनों में संघर्ष छिड़ जाता है और एंजेला केट पर बंदूक तान देती है। इसी बीच जॉन अंदर पहुंच चुका होता है। जैसे ही वो अंदर आता है रोम उस पर बंदूक तान देता है। तभी एक और आदमी वहां आ पहुंचता है। वो भी बंदूक निकाल लेता है। कुछ पल तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। जॉन को एहसास होता है ये आदमी भी रोम के साथ मिला हुआ है। वो जॉन पर निशाना साधे हुए रोम से हीरे मांगता है। रोम भी चाल चलता है, पहले जॉन को रास्ते से हटाओ तभी हीरे मिलेंगे। दोनों में बहस छिड़ जाती है। जॉन समझ जाता है अगले ही पल हालात बिगड़ सकते हैं। वो चुपचाप उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है। रोम गोली चलाता है, पर जॉन समय रहते हट जाता है। वो तुरंत केट को ढूंढ निकालता है और उसे लेकर बाहर की तरफ भागता है। तभी नीचे फ्यूल टैंक के पास खतरा दिख जाता है। कुछ ही पलों में आग फैल जाती है। जॉन और केट किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और पीछे एक जोरदार धमाके से पूरी जगह हिल उठती है। जॉन खिड़की से छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है। रोम भी किसी तरह वहां से निकल जाता है। वो केट को दोबारा अपने कब्जे में लेकर गाड़ी में बैठा लेता है और भाग निकलता है, पर जॉन अब भी पीछे है। रास्ते में रोम एंजेला से कहता है कि गाड़ी बदलनी होगी। एंजेला सड़क पर खड़े होकर एक ट्रक रुकवा लेती है और दोनों उसमें सवार होकर निकल पड़ते हैं। जॉन एक नाव से पीछा कर रहा होता है। तभी रेडियो पर उसे ट्रक की लोकेशन और पहचान की जानकारी मिलती है। वो उसी दिशा में बढ़ता है और जल्द ही ट्रक दिख जाता है। मौका देखकर वो उसमें चढ़ जाता है और सबसे पहले एंजेला को अलग कर देता है। तभी रोम उस पर झपटता है, पर केट झट से रोम की बंदूक उसके हाथ से छीन लेती है। बौखलाया रोम ट्रक को ही काबू से बाहर कर देता है। ट्रक सड़क से हटकर एक इमारत से टकराता है और आग पकड़ लेता है। रोम किसी तरह बाहर निकलकर भागने लगता है, जबकि बेकाबू ट्रक ढलान से नीचे नदी की तरफ बढ़ जाता है। जॉन रोम के पीछे दौड़ पड़ता है और अब शुरू होता है आखिरी मुकाबला। दोनों देर तक एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। ऊपर से कुछ भारी सामान गिरता है और रोम को मौका मिल जाता है। जॉन घायल हो चुका है, पर हार मानने को तैयार नहीं। रोम पास पड़ी जंजीर उठाकर वार करने की कोशिश करता है, पर जॉन आखिरी पल में बच निकलता है और उसी जंजीर से रोम को काबू में ले लेता है। तभी जॉन को एहसास होता है ये जगह किसी भी वक्त तबाह हो सकती है। वो फौरन छलांग लगा देता है और कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है। रोम इस बार बच नहीं पाता। जॉन नदी में गिरता है, पर किसी तरह तैरकर ट्रक तक पहुंच जाता है। अंदर केट अब भी बेहोश पड़ी है। वो दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालता है और बार बार आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद केट की आंखें खुलती हैं और जॉन को राहत मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं ये मुश्किल दौर आखिरकार खत्म हो चुका है। पर तभी एक आखिरी ट्विस्ट सामने आता है। रोम अभी भी जिंदा है। बुरी तरह घायल हालत में वो दोबारा जॉन के पास पहुंचता है। आखिरी कोशिश करता है उसे रोकने की, पर इस बार जॉन पूरी तरह तैयार है। रोम जंजीर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जॉन बचकर उसी जंजीर से रोम को नीचे गिरा देता है और इस बार वो दोबारा नहीं उठता। जॉन वापस केट के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंचकर पूरा मामला संभाल लेती है। जॉन आखिरकार अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा लाता है और यहीं फिल्म की कहानी खत्म होती है।